50 ml of 0.1 molar 50 ml of 0.1 molar CH3COOH 50 ml of 0.1 molar CH3COH is being titrated against 0.1 molar NaOH when 25 ml of NaOH 25 ml of NaOH has been added, the pH of the solution will be dash into 10 raised to minus 2 given pKa of CH3COH is equal to 4.76 log 2 is equal to 0.30 log 3 is equal to 0.48 log 5 is equal to 0.69 log 7 is equal to 0.84 and log 11 is equal to 1.04. इक्वेशन इसमें लिखोगे तो एसिटिक एसिड है CH3COH, इसका रिएक्शन करो NaOH के साथ and it forms CH3CONA plus H2. इसका अमाउंट कितना दिया हुआ है 0.1 मोलर और ml कितना 50 ml NaOH 25 ml तो मिलीमोल्स में चेक कर लेते हैं 50 into 0.1 5 मिलीमोल हो गया और ये 2.5 मिलीमोल हुआ ये इनिशियली रहा 0 ये 0 रहा फाइनली लिमिटिंग इन दोनों में से NaOH है यूज हो जाएगा कंप्लीटली सो 5 minus 2.5 ये बच गया 2.5 मिलीमोल ये हो गया 0 ये 2.5 मिलीमोल फॉर्म हुआ और ये 2.5 मिलीमोल तो H2O तो पहले से प्रेजेंट तो इम्पोर्टेंट नहीं है कॉन्सेंट्रेशन देख लेंगे सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COH will be 2.5 और वॉल्यूम्स को ऐड कर दोगे 75 concentration of CH3CONA that would be 2.5 upon 75 यही आ रहा है ना सेम so pH is equal to pKa plus log of salt upon acid salt और acid तो इक्वल है तो log 1 हो जाता log 1 is equal to 0 टर्म हट गया pKa कितना दिया हुआ है 4.76 that is 476 तो दो क्वेश्चन जो किए हम लोगों ने दोनों में ही ऐसा था कि ये टर्म इंक्लूड नहीं हो रहा था तो कैंसिल आउट हो जा रहा है बट अच्छे क्वेश्चन होंगे तो उसमें ऑब्वियसली ये टर्म रहेगा जेई का क्वेश्चन ये भी है बट ये मेन का क्वेश्चन तो हो गया कैंसिल आउट अच्छा क्वेश्चन रहता तो नहीं होता फिर 2.5 मिलीमोल एक्स्ट्रा हो जाएगा तो उसको कंसंट्रेशन नेक्स्ट इसमें है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस
तो मेजर टॉपिक्स सारे जितने उन सबको टच कर लेते हैं, फिर उसमें स्पेशल केसेस जो आएंगे वो अलग से करेंगे, ठीक है। क्योंकि अब जैसे सॉलिबिलिटी हम लोगों ने पढ़ा, तो सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉल्ट इन बफर भी आ सकता है। तो बफर होता है क्या, उसके बारे में फिर पता होना चाहिए था। तो वो सब चीजें होकर फिर वो इंटरमिक्स होकर के उस पर है क्वेश्चंस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है? न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन होता है उसका जस्ट अपोजिट ये है, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस वाटर, लिसिस का मतलब ब्रेक होना, तो इन शॉर्ट रिएक्शन विद वाटर। ऐसा बोल सकते हो हाइड्रोलिसिस इज अपोजिट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, या हाइड्रोलिसिस इज रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है? एसिड प्लस बेस फॉर्म्स सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहां पे होगा सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म्स एसिड प्लस बेस। उसके पहले हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा टाइप्स ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट के टाइप्स में जाओगे तो एक हो सकता है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। दूसरा ले सकते हैं हम लोग सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। थर्ड वी कैन टेक इज सॉल्ट ऑफ strong acid and weak base. And fourth is salt of weak acid and weak base. तो ये चार टाइप के सॉल्ट अपने पास है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल ले लिया HCl, देन स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल ले लिया NaOH, वीक एसिड का एग्जांपल ले लिया CH3COH, और वीक बेस का एग्जांपल ले लिया हम लोगों ने NH4OH। तो सॉल्ट के एग्जांपल में जाओगे, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब मिक्स कर रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, सॉल्ट बना इसका NaCl। सिमिलरली यहां पे हो जाएगा सोडियम एसिटेट CH3CONA, यहां पे हो जाता NH4Cl, और इसके एग्जांपल में यू कैन टेक अमोनियम एसिटेट CH3CONH4। ये सॉल्ट्स बने चार। अब दोनों ही जो आयंस अपने पास आ रहे हैं, तो हर केस में क्या होगा, सॉल्ट को वाटर में जब मिक्स करते हो तो सोल्यूशन का पीएच या तो न्यूट्रल ही रहेगा और इट माइट चेंज। तो न्यूट्रल रहा वो इश्यू नहीं है, जब चेंज होगा वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो स्पेशली जब हम लोग इसमें आते हैं सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो H2O से रिएक्ट करने के लिए जो भी कॉम्पोनेंट रिएक्ट करेगा वो खुद स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। NaCl में Na कहां से आया? NaOH से। NaOH क्या था? स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस से जो रिमूविंग जो पार्ट आएगा वो खुद क्या होगा? वीक होगा। तो Na प्लस के पास इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि वो H2O का कोई आयन एब्जॉर्ब कर सके या अटैच हो सके उसके साथ। सिमिलरली Cl कहां से आया? HCl से आया। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड था, तो Cl माइनस अगेन वीक बेस है, वो खुद कुछ एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो इन दोनों का हाइड्रोलिसिस हो ही नहीं पाता है, ये सिर्फ हाइड्रेट कर पाता है। Salt of strong acid and strong base does not undergo hydrolysis. These salts do not undergo hydrolysis. They undergo hydration. And pH of their solution will be 7, that is neutral. सोडियम क्लोराइड हम लोग यूज भी कर रहे हैं एट होम्स,
तो सॉल्ट जब वाटर में मिक्स करते हो तो तुम्हारा फूड ना तो एसिडिक बनता है ना ही अल्कलाइन बनता है, अंदर तो ऑब्वियसली इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो वहां पे हाइड्रोलिसिस हो ही नहीं रहा है। तो हाइड्रेशन जो हुआ, हाइड्रेशन वैसे हम लोगों ने बॉन्डिंग में स्टेट किया था। हाइड्रेशन में इसमें क्या बता सकते हो कि Na प्लस का आयन है, Na प्लस के अराउंड H2 जाकर अटैच हो जाएगा। H2 इज अ पोलर आयन, मॉलिक्यूल जो पोलर है, तो पोलर मॉलिक्यूल होने के चलते वहां पर O पे डेल माइनस चार्ज और H के ऊपर डेल प्लस चार्ज, डेल माइनस अटैच होता है गैस के अराउंड। सो एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अराउंड द आयन इज कॉल्ड सॉल्वेशन। और अगर H2O स्पेसिफिकली रहा इट इज कॉल्ड हाइड्रेशन। तो ये हाइड्रेट हो रहा है, तो इसमें H2O ब्रेक नहीं हो रहा है, बस Na प्लस के अराउंड अटैच हो जा रहा है। सेम विल हैपन फॉर Cl माइनस। डिफरेंस बस इतना होगा कि इसके साथ H ऐड हो रहा है। ये हो गया। तो इसमें कोई भी पीएच का चेंज नहीं है, वाटर का जो पीएच था उतना ही मिला, बाकी के तीन में हाइड्रोलिसिस होगा। अब इनमें जब हाइड्रोलिसिस होगा तो पीएच भी चेंज होगा। तुम्हें याद रखने के लिए ट्रिक क्या है यहाँ पे, जो भी स्ट्रांग होगा बिहेवियर उसके जैसा होगा, रीजन वो नहीं है, याद रखने का तरीका है। तो वीक एसिड और स्ट्रांग बेस, स्ट्रांग कौन है, बेस, तो सोल्यूशन का बिहेवियर बेसिक हो जाएगा। इट्स सोल्यूशन विल बी बेसिक इन नेचर। pH ग्रेटर देन 7। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में ऐसा आता है कि उन्होंने सॉल्ट्स बता दिए और ये पूछा कि उसको वाटर में डिसॉल्व किया तो सॉल्यूशन जो बना उसका बिहेवियर क्या होगा, या फिर ये पूछ ले कि इन सब में से बेसिक सॉल्ट कौन सा है, तो उसको भी ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड है, इट्स सॉल्यूशन विल बी एसिडिक इन नेचर। एंड pH विल बी लेस देन 7। लास्ट वाले में जब जाते हो तो अब देखो, जब तुम बोलते हो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है, जो कंप्लीटली आयनाइज करे। वीक का मतलब क्या है, जो पार्शियली आयनाइज करे। तो कंप्लीट का मतलब वो 100%, पार्शियल का मतलब क्या है, 1 2 3 5 10 20 ऐसा भी हो सकता है, फिक्स नंबर तो नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग 100% अगर फिक्स नंबर है तो स्ट्रॉन्ग आर इक्वली स्ट्रॉन्ग, बट वीक क्या इक्वली वीक होगा, कम वीक या फिर ज्यादा वीक हो सकता है। तो मतलब उसमें भी स्ट्रेंथ का डिफरेंस आएगा, तो उसमें तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा, बिहेवियर उसके हिसाब से होगा। सो इफ Ka इज ग्रेटर देन Kb, तो यहाँ एसिड स्ट्रॉन्ग हो गया, सोल्यूशन विल बी एसिडिक। इफ Ka is less than Kb, solution will be basic, and if Ka is equal to Kb, then solution will be न्यूट्रल। तीनों ऑप्शंस है इसके पास, और ये तीनों जो है दे अंडरगो हाइड्रोलिसिस। तो लिखो ये पहले, फिर एक करके पीएच का इक्वेशन निकालेंगे सबका। तो पहले वाले में तो पीएच ऑब्टेन नहीं करना है क्योंकि पीएच उसका ऑलरेडी 7 है। बाकी तीन केसेस में इक्वेशंस निकालने पड़ेंगे पीएच के लिए। पहले लेते हैं फर्स्ट केस हम लोग, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस।
वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, और इसका एग्जांपल ले लिए यहाँ पे एसिटिक एसिड, सोडियम एसिटेट। देखो अब ये जब आयनाइज होगा CH3CONA कंप्लीटली आयनाइज होगा क्योंकि Na तो पूरा अलग होने वाला है, तो इससे फॉर्म हो गया CH3CO माइनस प्लस Na प्लस, राइट। तो जो वीक सैम है वो खुद स्ट्रॉन्ग है और जो स्ट्रॉन्ग सैम वो वीक है। इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट कौन सा है? तो जो स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है वो रिएक्ट करेगा H2O के साथ। CH3CO माइनस का रिएक्शन हुआ H2O के साथ। अब H2O के पास ऑफर करने के लिए दो आयन्स है, वो H प्लस दे सकता है या OH माइनस दे सकता है। ये क्या एक्सेप्ट करना चाहेगा? H प्लस। तो इसके रिएक्शन से यहाँ पे फॉर्म हो गया CH3COH, along with that we get OH माइनस। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। Na प्लस यहाँ पे Na प्लस और OH माइनस आयनिकली अट्रैक्टेड होंगे NaOH, तो एसिड और NaOH क्या हो गया? बेस। सॉल्ट प्लस वाटर इज फॉर्मिंग एसिड प्लस बेस, तो ये रिएक्शन हाइड्रोलिसिस हो गया। अब हम लोगों ने ये बोला था कि जो भी स्ट्रॉन्ग होगा उसको देख के आंसर कर देना बिहेवियर वहां पे क्या होगा। तो जब इसका रिएक्शन हुआ तो रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट साइड में तुम्हें H प्लस मिल रहा है या OH माइनस मिल रहा है? OH माइनस, मतलब सोल्यूशन में पहले जितना भी OH था वो H प्लस के इक्वल था क्योंकि H2O था सिर्फ। अब हाइड्रोलिसिस के चलते कुछ एक्स्ट्रा OH माइनस क्रिएट हो गया, तो एक्स्ट्रा OH माइनस होने के चलते सोल्यूशन कैसा हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। तो ये रीजन है, रीजन उल्टा है, वीक वाला पार्ट है रीजन उसका। So from the above equation, we can see that upon hydrolysis extra OH minus ions are created, which makes the solution basic। अब इसके लिए आइस टेबल भी फिर बनाते हैं। CH3CO माइनस प्लस H2O फॉर्म CH3COH प्लस OH माइनस, और इसको इक्वेशन 1 मान लो। कॉन्सेंट्रेशन इसका इनिशियली C का मानते हैं और ये हो गया 0, ये हो गया 0। ऑल्दो OH माइनस 0 नहीं है, हम लोग अज्यूम कर रहे हैं, इससे जो बन रहा है। तो अब जो यहाँ पे चेंज होगा, जो पहले अल्फा लेते थे उसको H लेना है अल्फा ही, बस H स्ट्रेट करते हैं हम लोग। तो C अल्फा होता है ये चेंज, माइनस CH, यहाँ पे प्लस CH और ये प्लस CH। तो इक्विलिब्रियम पे C माइनस CH, दिस इज CH एंड CH, where H is degree of hydrolysis। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस 1:1, और ये हो गया KH। KH स्टैंड्स फॉर हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। ये इक्वेशन 1 हुआ। देन वी गो टू इक्वेशन 2 एंड 3। 2, 3 हम लोग अपने से लिख रहे हैं, हाइड्रोलिसिस एक ही इक्वेशन का हुआ। जो वीक एसिड था उसका इक्वेशन लिख लो, COH, ये आयनाइज करेगा, इससे फॉर्म हुआ CH3CO माइनस प्लस H प्लस, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2, कांस्टेंट ऑफ इक्विलिब्रियम Ka। देन इक्वेशन 3 इज फॉर H2O, H2O फॉर्म्स H प्लस प्लस OH माइनस, और इसको मान लेते हैं हम लोग Kw। अब ये बताओ क्या इक्वेशन 2, 3 को यूज करके इक्वेशन 1 आ सकता है? 2, 3 यूज करके बना सकता है क्या?
मतलब 3 माइनस 2 करना पड़ेगा, ये करेंगे। सो अपॉन डूइंग इक्वेशन 3 माइनस 2 वी गेट, तो नेगेटिव इसको क्या मतलब ये फ्लिप कर जाएगा, रिवर्स करके ऐड करो सिंपली। तो CH3CO माइनस प्लस H2O, H प्लस और H प्लस क्या हो जाता है, ये कैंसिल आउट हो गया। दिस फॉर्म्स CH3COH प्लस OH माइनस। तो इक्वेशन को जब सब्ट्रैक्ट करते हो तो K के साथ क्या होता है, डिवाइड। तो KW अपॉन K लिखेंगे, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 4। तो क्या इक्वेशन 1 और 4 आइडेंटिकल है, सेम इक्वेशन है, सेम इक्वेशन है तो उसका K भी क्या होगा, सेम होगा। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 4, we get KH is equal to KW upon KA। ये मिला, यहां तक क्लियर है, ठीक है। फ्रॉम ऑस्बर्ट डाइल्यूशन लॉ, H will be equal to अंडर रूट ऑफ, जैसे अल्फा लिखते थे तो अल्फा इज अंडर रूट ऑफ K by C होता था, तो H will be equal to अंडर रूट ऑफ KH by C होगा इस वाली इक्वेशन के लिए। और KH के प्लेस पर तुम ये पुट कर सकते हो, तो H will be equal to अंडर रूट ऑफ KW into K into C, ये H का वैल्यू मिला। फिर इससे हम लोग PH तक जाएंगे, ये लिख लो पहले यहां तक। देखो अगर पीएच निकालना है तो पीएच के लिए या तो OH अपने को चाहिए या फिर H प्लस चाहिए। इसमें क्या अवेलेबल है, OH माइनस, और OH माइनस का वैल्यू कितना है इक्विलिब्रियम पे, CH के इक्वल है, ठीक है। और H का एक्सप्रेशन है अपने पास, सो C इंटू H के प्लेस पर लिख सकते हैं KW अपॉन KA इंटू C को इनसाइड ले जाओ, C स्क्वायर हो गया, so that becomes KW into C upon K, या फिर इसको लिख सकते हो KW into C upon K, और इसका और में हाँ, so concentration of OH minus is equal to KW into C upon K to the power half, taking minus log on both sides, we get minus log of OH minus is equal to minus log of KW into C upon K to the power half. Minus log of OH minus will be equal to POH is equal to half minus log of KW minus log of C and minus log of K, क्योंकि ये नेगेटिव नेगेटिव ये प्लस हो जाना चाहिए था, तो उसको इस फॉर्म में स्टेट कर दिया। दैट विल बी इक्वल टू हाफ माइनस लॉग ऑफ KW इज इक्वल टू PKW, माइनस लॉग ऑफ K इज PK, नेगेटिव साइन आगे है तो माइनस PK एंड माइनस लॉग C। ये हो गया एक्सप्रेशन ऑफ POH। Now, because pH plus POH is equal to PKW, that means pH will be equal to PKW minus of POH होगा, POH का एक्सप्रेशन यहां पुट कर देंगे, so PKW minus of half PKW minus PKA minus log C
that is equal to half of pKw plus pKa plus log C। तो ये एक्सप्रेशन हो गया pH का फॉर अ सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, और उसका फिर pH हम लोग इस एक्सप्रेशन से ऑब्टेन कर सकते हैं। डेरिवेशन देखो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पेशली एडवांस एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस होंगे जो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके नहीं होते, तो क्या अप्रोच था स्टेप बाय स्टेप वो होना चाहिए पता। फिर देखो ये derive the expression of pH analysis of a salt weak base and strong acid। You can take NH4Cl, इसका इक्वेशन होगा सेम वे में ब्रेक होगा, NH4 प्लस बना और Cl माइनस बना। Cl माइनस स्ट्रॉन्ग से है तो ये खुद वीक हो गया, NH4 प्लस स्ट्रॉन्ग से है तो ये खुद ये वीक से है तो ये खुद स्ट्रॉन्ग होगा। तो हाइड्रोलिसिस NH4 प्लस का होगा, लास्ट केस में जैसे एसिटेट आयन का होता था। तो लास्ट वाली एक्सप्रेशन को देखो, उससे हिंट लो और स्टेप बाय स्टेप निकालो इक्वेशन। तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस का इक्वेशन देखते हैं पहले। NH4 प्लस प्लस H2 से NH4 प्लस एक्सेप्ट करेगा OH माइनस, तो ये NH4OH बनेगा, एंड देन H प्लस एक्स्ट्रा बनेगा। सो अपॉन हाइड्रोलिसिस excess of H plus ions are generated, which makes the solution acidic in nature। NH4 plus plus H2O forming NH4OH plus H plus, initially ये C हो गया 0 and 0 माइनस ऑफ C into H, अल्फा को H से रिप्लेस कर रहा है, प्लस CH एट इक्विलिब्रियम C माइनस CH, ये CH हो गया CH एंड हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH। इसमें दूसरा इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग NH4OH का, NH4 प्लस प्लस OH माइनस, ये हो गया Kb, NH2O फॉर्म H प्लस प्लस OH माइनस, ये हो गया Kw। तो अगर हम लोगों ने इक्वेशन 3 माइनस 2 किया, we'll get NH4 plus plus H2O forms NH4OH plus H plus OH यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा Kw upon Kb, repeat the equation number 4। So by comparing equation 1 and 4, we get KH is equal to Kw upon Kb, ये रिलेशन मिला। Also by using Oswald dilution law,
H is equal to under root of kh upon c. That will be equal to under root of kw upon kb into c. ये h हो गया. Therefore, concentration of H plus is equal to CH, that is C into under root of kW upon kb into c. That is equal to kW into c upon kb to the power half. Taking minus log on both sides, we get minus log of H plus will be equal to minus log of kW into c upon kb to the power half. तो ये हो गया pH is equal to minus log of kW minus log c and minus of minus log kb. This means pH is equal to half pKw minus pKb minus log c. ये हो जाएगा pH की एक्सप्रेशन. क्या माइनस आप कैसे मतलब ऐसे छोड़ोगे माइनस का वैल्यू तुम्हें इक्वेशन याद रखना ये पहले तो कि एनसीईआरटी में उन्होंने इक्वेशंस को डिराइव नहीं किया, स्टेट भी नहीं किया. एनसीईआरटी में सिर्फ बोला है कि हाइड्रोलिसिस होता है. तो मेन की क्वेश्चन में उतना ज्यादा कुछ अप्लाई करके नहीं आता, डायरेक्टली एप्लीकेशन बेस्ड आता है कि इक्वेशन पता है तो हो जाता है. बट एडवांस बहुत अच्छे क्वेश्चन आ सकते हैं. नेक्स्ट वाला जो है उसका फिर हम लोग इक्वेशन डिराइव नहीं करेंगे, बस स्टेट करेंगे इक्वेशन होता है. अप्रोच वही रहेगा कि उसमें फिर दो बार तुम्हें इक्वेशन लिखना पड़ेगा, दो हाइड्रोलिसिस होगा क्योंकि उसमें दोनों ही आयन जो बन रहे हैं वो भी आयन है तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग होंगे. अब उसमें कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो डिपेंड करेगा उसके ऊपर अल्फा किसका हायर रहा है उसके ऊपर. बट क्वेश्चन मोस्टली जो आते हैं उसमें इक्वली मान लेते हैं हम लोग, इक्वली हाइड्रोलाइज हुआ तो उसमें कुछ नहीं कर सकते. और साफ हो गया ना सबका? और salt of weak acid and weak base. इसका Kh जब लिखोगे that will be equal to Kw upon Ka into Kb हो जाएगा. और इसके pH का एक्सप्रेशन मिलता है हाफ ऑफ pKw प्लस pKa माइनस pKb. ये दोनों इक्वेशन क्वेश्चन है.
गया सबका? क्वेश्चन लिखो एक. If the pKa of lactic acid is 5, if the pKa of lactic acid is 5, then the pH of 0.005 molar, then the pH of 0.005 molar calcium lactate solution then the pH of 0.005 molar calcium lactate solution at 25 degrees Celsius at 25 degrees Celsius is dash into 10 raised to minus 1 is dash into 10 raised to minus 1 lactic acid क्या होता है वो बताया था and then you will try. लैक्टिक एसिड हो जाएगा CH3CHOH और लैक्टेट आयन मतलब वहाँ लैक्टेट आयन उन्होंने स्टेट नहीं किया, तुम्हें अंडरस्टैंड करना था वो थोड़ा सा ऑर्गेनिक सेट लेते हैं हम लोग. अभी के लिए मैं स्टेट कर देता हूँ. सो लैक्टेट आयन विल बी CH3CHOH ये लैक्टेट आयन अभी करो. कैल्शियम लैक्टेट दिया हुआ है. कॉन्सेंट्रेशन इसका कितना है? 0.005 मोलर. और क्या इंफॉर्मेशन है? pKa of lactic acid is 5. pKa of lactic acid is 5. और कुछ? चलो पहले तो सॉल्ट जो है उसको देख लेते हैं. लैक्टेट आयन को हम लोग एले मान लेते हैं. ठीक. तो कैल्शियम लैक्टेट जब होगा, कैल्शियम पे चार्ज कितना होता है? 2 प्लस. लैक्टेट पे चार्ज कितना है? -1. तो ये Ca La वोल्ट वाइज होगा. इसको आयनाइज करोगे तो Ca2 प्लस एंड 2La माइनस बनता. कॉन्सेंट्रेशन अगर इसका 0.005 मोलर है तो ये कितना होगा? 0.01 molar हो जाता. And it's a salt of weak acid and strong base. Salt of weak acid and strong base. तो इसके लिए pH का एक्सप्रेशन है. pH is equal to half of pKw plus pKa plus log C. So half of 14, pKa is 5 and log C is log 0.01. 14 plus 5, 19 होगा और 0.01 10 plus -2 आएगा. So
हाफ ऑफ 17 आ रहा है, दैट इज 8.5. 10 रेज टू कितना था? -1 था ना, 85 होगा. 3 कैसे ला रहे थे? नहीं मैंने से इंटू कर अच्छा, इंटू पहले कर इंटू कर दिया. 85 आंसर आएगा. तो सॉल्ट जब भी दिया हो तो उसमें ऐसा अज्यूम नहीं करना है कि अनायन अपने पास एक ही है. फॉर्मूला स्टेट करो और चेक करो. तो उस व्यू में ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा. और ये और भी ज्यादा अच्छा इसलिए है क्योंकि उन्होंने सिर्फ एसिड का स्ट्रक्चर बताया, तुम्हें सॉल्ट का स्ट्रक्चर नहीं बताया. तो अब इसमें अगर तुम देखो तो 2 पार्ट्स दिख रहे हैं, एक तो OH दिख रहा है और एक COH दिख रहा है. जब ऑर्गेनिक में जाएंगे तो वहां स्टडी करेंगे हम लोग कि OH जो होगा, जो अल्कोहल वाला पार्ट है, इट्स अ वीकर एसिड. तो वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि COH होल्ड वाइज के OH से वो रिएक्ट कर पाए. तो इस पूरे में एसिडिक ग्रुप जो है वो सिर्फ एक ही है, COH है. तो अगर सिर्फ इसका H+ हटाओगे तो फिर अपने पास एक ही चार्ज बचा, तो 2 आयन ऐड करने पड़ेंगे. तो इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन है. और क्वेश्चन देखते हैं. 1 liter buffer solution. 1 liter buffer solution was prepared. 1 liter buffer solution was prepared by adding 0.10 mole each of 0.10 mole each of NH3 and NH4Cl. NH3 and NH4Cl in deionized water. In deionized water. The change in pH. On addition of 0.05 mole of HCl. 0.05 mole of HCl to the above solution is dash into 10 raised to minus 2 dash into 10 raised to minus 2 given pKb of NH3 is equal to 4.745 and log 3 is equal to 0.477. log 3 is equal to 0.477. ट्राई करिए. 25 जी का ये क्वेश्चन है, 7th अप्रैल को आया था.
878. Eight So seventy. chain link usage. बाकी लोग आंसर है बता रहे 47.7. और सोल्यूशन है 0.1 मोल ईच ऑफ NH3 NH4 से दिया हुआ है एंड 0.05 मोल हम लोगों ने उसमें NaCl ऐड किया है। तो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो बफर का ये टाइप कौन सा है? एसिडिक बफर है या बेसिक बफर है? बेसिक NH3 और NH4Cl दिया हुआ है। तो उसके pH का इक्वेशन क्या था? pOH का इक्वेशन लिख लेते हैं। pH से बेटर pKb प्लस log ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस, लेकिन हमें pOH न्यू निकालना है और इसमें तुमने एसिड ऐड किया तो बेस यूज होगा और सॉल्ट फॉर्म होगा। तो सॉल्ट प्लस एक्स एंड बेस माइनस एक्स होना चाहिए। पीके भी कितना दिया हुआ है? 745 log 0.10 माइनस 0.05 प्लस होगा 0.05 डिवाइडेड बाई 0.10 माइनस 0.05। तो 4.745 प्लस लॉग ऑफ ये हो गया 0.15 डिवाइडेड बाई 0.05 तो 3 हो जाएगा log 3। 4.745 प्लस log 3 इज इक्वल टू 0.477 ये दिया हुआ है, ठीक है। इन दोनों का ऐड किया तो ये कितना आ रहा है? 5.225 222
तो ये हो गया पीओएच न्यू। तो पीएच इसका 14 माइनस 5.222, दैट वुड बी, ये कैलकुलेट किए नहीं किए थे? हाँ ठीक है रहने दो। और अर्लियर जो पीओएच होता दैट इज 4.745 प्लस लॉग ऑफ 0.10 अपॉन 0.10, तो ये 4.745 ही आता। So difference in pH will be equal to pH जो अभी आया और यहाँ पे जो इनिशियल pH होता that is 14 minus 4.745, pH new minus pH, मॉड कर लेंगे वैसे कोई दिक्कत नहीं। 4.745 and minus of 14 minus 5.22, 14 कैंसिल आउट हो गया, 5.222 minus 4.745 कितना है ये? 0.477 और आंसर कैसे एंटर करना है? 10 पावर माइनस 2 में, so that is 47.7। 48 will be your answer। ये करना है इसमें। तो वहां पे ये भी ऑब्जर्व करना इंपॉर्टेंट है कि तुमसे क्या पूछ रहा है, न्यू पीएच क्या होगा या फिर चेंज इन पीएच क्या होगा, तो थोड़ा सा होने का चांस मार है। आयनिक पे थोड़ा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस चाहिए होगा। आयनिक के क्वेश्चन बहुत अच्छे रहते हैं, उसमें बहुत प्लेसेस ऐसे हैं जिसमें एरर हो सकता है या डाउट हो सकता है, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा उसको। इनफैक्ट सबसे पहले स्टार्ट करो एनसीईआरटी से, 74 के अराउंड उसमें है क्वेश्चंस, 34 तक तुम्हारा केमिकली क्लियर है, उसके बाद आयनिक, तो पूरा एनसीईआरटी करो, उसको स्किप मत करो एजुकेशन। कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी है उसमें। बैंक ऑफ फैक्टर के ऊपर क्वेश्चंस इस पर बहुत सारे दिए, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। सॉल्यूशन का टॉपिक है वैसे वो, बट है क्वेश्चंस तो उसको टेस्ट में फिर डाल देंगे। देख लेते हैं। बैंक ऑफ फैक्टर में सिर्फ जो आयनाइजेशन वाला पार्ट है उतना ही बता रहे हैं, बाकी सॉल्यूशन जब करेंगे तब देखेंगे। बैंक ऑफ फैक्टर, तो बैंक ऑफ फैक्टर आई और इसका रिलेशन विद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो आई नॉर्मली क्या होता है, उसको डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन divided by number of particles before dissociation or association। एक तो फॉर्मूला ये होगा, या फिर हम लोग लिख सकते हैं I is equal to नॉर्मल मोलर मास
मतलब जो मोलर मास होना चाहिए एक्चुअली में, डिवाइडेड बाई एबनॉर्मल मोलर मास। तो एबनॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल हो गया कि जो एग्जिस्ट कर रहा है, एबनॉर्मल हो गया जो तुम्हें ऑब्जर्व हो रहा है वहां पे, which might not be the true one। अलग कुछ आंसर आ रहा होगा। तो रिलेशनशिप बिटवीन Van Hoff factor I and degree of dissociation alpha. So alpha equals to I minus 1 upon n minus 1. N is equal to number of ions formed upon dissociation. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक टर्म है, आई उससे भी लिंक होता है, बट वो प्रॉपर्टी अभी नहीं हो तो उस पर क्वेश्चंस नहीं है, बट डायरेक्टली इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये लिख लो, पहले क्वेश्चन देखते हैं फिर। अगर अल्फा का वैल्यू 1 हो गया, मतलब 100% अगर आयनाइजेशन हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि जितने आयंस बने आई का वैल्यू उतना ही हो जाएगा। जैसे NaCl है तो 2 आयंस बनेंगे, अगर वहां अल्फा 1 है तो आई विल बी इक्वल टू 2। बट अगर अल्फा का वैल्यू 1 से कम है देन आई का वैल्यू मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस से स्मॉलर मिलेगा। तो वही इसमें यूज करना है। देखो क्वेश्चन, the observed and normal molar masses, the observed and normal molar masses of compound MX2, the observed and normal molar masses of compound MX2 are of compound MX2 are 65.6,
and 164 respectively. 164 respectively. The percent degree of ionization. The percent degree of ionization of MX2 is. The percent degree of ionization of MX2 is dash percent. Dash percent. जो फॉर्मूला बताया वही यूज होगा, करो अभी. मोलर मास कितना दिया हुआ है नॉर्मल? Normal 164. 164 अपॉन 65.6. इससे तुम्हें आई मिलेगा. n हो गया नंबर ऑफ आयंस फॉर्म्ड अपॉन डिसोसिएशन. तो mx2 था अपने पास, इसको आयनाइज किया, इट विल फॉर्म m2 प्लस 2x माइनस. तो n विल बी इक्वल टू 3. So alpha equals to I minus 1, 164 upon 65.6 minus 1 divided by n minus 1, n is 3, 3 minus 1. So 164 minus 1, 65.6 divided by 2. और ये परसेंट में आंसर चाहिए, तो परसेंटेज में फिर into 100 कर दो, जो भी आ रहा है. कितना आया? 75%. 75% आंसर होगा. So alpha will be equal to 0.75 or 75%. सॉल्यूशन में जब ये क्वेश्चन आता है तो आई निकालना एक पार्ट होता है उसका, उसके बाद फिर और चीजें रहती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज निकालना होता है. तो अब इसमें अल्फा जैसे लिंक हो गया, तो सॉल्यूशन और इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे लिंक हो रहा है. और क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. The percentage dissociation of a salt MX3 solution at given temperature ब्रैकेट में लिख लो बैंक ऑफ फैक्टर I equals to 2. Bank of factor I equals to 2 bracket close is dash percent. Check करो.
33 आ रहा सबका? 33 सही आंसर है। सिंपल, इसमें NH3 को बस आयनाइज कर दो। यहाँ MH2 था, इसको MH3 है। MH3 आयनाइज करते इससे फॉर्म होता है M+3+3x-, तो n का वैल्यू कितना? 4। और क्या इंफॉर्मेशन दिया? I का वैल्यू दिया हुआ है, I equals to 2, so alpha equals to I minus 1 upon n minus 1, I का वैल्यू 2 हो गया, 2 minus 1 upon 4 minus 1, that is equal to 1 upon 3 और 0.33। इसी को फिर हम लोग 33%। तो बहुत इजी क्वेश्चन चाहिए, फॉर्मूला जस्ट पता है तो हो जाएगा। बट देखो ये फॉर्मूला एनसीईआरटी में नहीं स्टडी है, तो कुछ क्वेश्चंस मेंस में भी होते हैं जो मतलब टॉपिक है अपने पास, बट इक्वेशंस उस टाइप के नहीं है। तो ऐसा नहीं मान के चल रहा है कि एनसीईआरटी में जितना है उतना ही एग्जाम में आता है। मेन में भी थोड़ा क्रॉस करते हैं उसको, एडवांस में फिर बहुत अच्छे एप्लीकेशंस आते हैं, बट वो टॉपिक वही रहेंगे, टॉपिक एक्स्ट्रा नहीं कुछ आ रहा है, बट उसी टॉपिक में बहुत ज्यादा इंडेप्थ जा सकते हैं। नेक्स्ट देखो, one millimolar, if 1 millimolar solution of ethylamine produces pH equals to 9, then the ionization constant Kb of ethylamine is 10 raised to minus x, the value of x is dash, ब्रैकेट में लिख दो, the degree of ionization of ethylamine can be neglected with respect to unity. और इसमें ये डाउट रहता है कि इथाइलामीन क्या है और उसका इक्वेशन क्या होगा। तो इथाइलामीन अगेन फिर ये ऑर्गेनिक से लिंक हो गया, इथाइलामीन क्योंकि एमीन्स में आएगा क्लास 12 में। Ethylamine is CH3CH2NH2। इसका रिएक्शन अगर लिखा तुमने CH3CH2NH2, तो जैसे अमोनिया का रिएक्शन होता है वैसे इसका होगा, और ये अमोनिया से स्ट्रॉन्गर बेस है, तो ये और भी आसानी से H+ को एक्सेप्ट कर पाता है। इट विल फॉर्म CH3CH2NH3+, H+ एक्सेप्ट कर पा रहा है, दैट मींस इट्स अ ब्रोंस्टेड बेस। जो H+ देता है वो ब्रोंस्टेड एसिड, और जो H+ एक्सेप्ट करता है वो ब्रोंस्टेड बेस होता है, प्लस OH-। तो ये इसका इक्वेशन है, बाकी जो इंफॉर्मेशन है वो इस्तेमाल करो। तो एक्सपेक्टेशन यहाँ पे ये है कि आयनिक में ये इक्वेशन तुम्हें ऑर्गेनिक से आना चाहिए कि वहां उसका H2O से हुआ रिएक्शन तो क्या बनेगा। लैक्टेट वाला जो था वो भी ऑर्गेनिक का पार्ट था, तो वहां के एसिड्स को यूज करके यहाँ क्वेश्चन दे सकते हैं।
ये भी तुम्हें ऑब्टेन करना है और इसमें सी इनिशियल जो होगा वो दिया हुआ है, राइट? तो तुम्हें आइस टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा, आइस टेबल बनाओ और के का फिर एक्सप्रेशन लिखो, सॉल्व करो, उससे मिलेगा के। पीएच का इंफॉर्मेशन है कुछ, उसका यूज होगा। क्या आंसर है? 1 10⁻⁻⁶ नेगेटिव 1 आ रहा है। चलिए आंसर जो है दैट इज 7। चलो देखते हैं। कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली कितना दिया है? 10⁻³ हो गया मोलर। 0 इसको मान लो 10⁻³ इंटू अल्फा, ये प्लस 10⁻³ इंटू अल्फा और ये प्लस 10⁻³ इंटू अल्फा। 10⁻³ माइनस 10⁻³ अल्फा, 10⁻³ अल्फा और ये भी 10⁻³ अल्फा। ये आएगा। पीएच कितना दिया है? pH is equal to 9, that means pOH will be equal to 14 minus 9, that is 5. तो concentration of OH minus कितना?
10⁻⁵ लिख सकते हैं और OH माइनस यहां से कितना मिला 10⁻³ अल्फा मिला। So 10⁻⁵ is equal to 10⁻³ into alpha. That means alpha will be equal to 10⁻²। अब अगर k का एक्सप्रेशन लिखो तो k will be equal to कांस्टेंट k भी होगा, k भी हो गया CH3CH2 NH3 plus OH minus upon CH3CH2 NH2। ठीक है, तो ये 10⁻⁵ और ये भी कितना 10⁻⁵, सेम ही रहते दोनों, डिवाइडेड बाई, अब इसका वैल्यू जब लिखोगे तो ये होगा 10⁻³ 1 माइनस अल्फा, और क्या लिखा था अल्फा कैन बी नेग्लेक्टेड, तो 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻3 दैट इज 10⁻⁷। -6 होता आ रहा सर, -6 -6 और तुम्हें x बताना है, मैच कर रहा है, तो 7 आंसर हो जाएगा इसका। x into 10⁻⁻6। वही कुछ इसमें एरर्स होते हैं, मतलब तुम सब कुछ किए और एंड का आंसर बस इनकरेक्ट बता दिया, समझा? सर इसको ये वाले रिएक्शन में पीकेबी में पीकेबी नहीं, क्यों? पीकेबी तो है ही नहीं दिया हुआ, वहाँ क्या दिया है? पीओएच दिया हुआ है, पीएच दिया हुआ है, पीकेबी कैसे होगा? पीकेबी और पीएच एक नहीं है, दोनों अलग चीजें हैं। थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं अभी और करेंगे तो क्लास में हो जाएगा था कंप्लीट, देन फिर ऑर्गेनिक स्टार्ट कर सकते हैं।